प्रिय विद्यार्थियों, आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा कक्षा 9 के लिए हमने मॉडल पेपर तैयार किया है। इस मॉडल पेपर को हम आज इस वीडियो में हल करेंगे। इस मॉडल पेपर के आधार पर आप अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं, जो आपका ये पेपर आने वाले कुछ दिनों में होने वाला है। तो आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर। बिजोलिया कौन से ज़िले में स्थित है? तो इसका उत्तर लिखेंगे भीलवाड़ा में। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो इसका उत्तर लिखेंगे विजय सिंह पथिक को। सागरमल गोपा का जन्मस्थल कहाँ है? इसका उत्तर लिखेंगे जैसलमेर। कालीबाई कहाँ की रहने वाली थी? तो कालीबाई डूंगरपुर जिला रास्तापाल गांव की रहने वाली थी। अगला प्रश्न है, बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इसका उत्तर लिखेंगे नैनूराम ने। आगे है खंड ब में अति लघुत्रात्मक प्रश्न यानी छोटे प्रश्न हैं। जैसे 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में ब्रिटिश शासन ने सर्वप्रथम राजस्थान के किस क्रांतिकारी को फांसी पर लटकाया था? तो इसका उत्तर लिखेंगे अमरचंद बाठिया को। अगला प्रश्न है, डूंगरपुर जिले के रास्तापाल ग्राम में किसकी स्मृति में स्मारक बनाया गया है? तो इसका उत्तर है कालीबाई की स्मृति में। अगला प्रश्न है, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर है 1931 ईस्वी में। राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसका उत्तर है बिजोलिया से। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 से 30 शब्दों में दीजिए। पहला प्रश्न है, भील बालिका कालीबाई के बलिदान का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। तो इसका उत्तर है भील बालिका कालीबाई डूंगरपुर जिले की रहने वाली थी। एक बार पुलिस उनके गुरुजी सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीट कर ले जाने लगी। तब कालीबाई ने दांतली से सेंगा भाई की रस्सी काट दी। पुलिस ने भी कालीबाई पर गोलियां चला दी। यह घटना 18 जून 1947 की थी। गोली लगने से घायल हुई कालीबाई ने 20 जून 1947 के दिन दम तोड़ दिया। अगला प्रश्न है, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो गोविंद गिरी ने भील समाज में समाज सुधार के अनेक कार्य किए, जिनमें कुछ हैं। उन्होंने भीलों को एकजुट करने के लिए मानगढ़ पहाड़ी पर यज्ञ और हवन किया। 1883 में समसभा की स्थापना की। 1911 में भगत पंथ की स्थापना की। भीलों को एकजुट करने के लिए कई काम किए। भीलों को शराब से दूर रहने की सलाह दी। अगला प्रश्न है, राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडलों की स्थापना की गई? तो इसका उत्तर लिखेंगे राजस्थान में जयपुर, मारवाड़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, मेवाड़ आदि प्रजामंडलों की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन को संक्षेप में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे बूंदी राज्य के किसानों को अनेक प्रकार की लागें, बेगार और ऊंची दरों पर लगान की रकम देनी पड़ रही थी। बूंदी के किसान बिजोलिया और बेंगू के किसानों के आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। परिणामतः अप्रैल 1922 ईस्वी में बिजोलिया की सीमा से जुड़े बूंदी राज्य के बरड़ क्षेत्र के किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन आरंभ कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व नैनूराम ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत की आज़ादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिकाओं को रेखांकित कीजिए। तो यहाँ कुछ महिलाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिसे पहला है अंजना देवी चौधरी। तो इनके बारे में है, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। अंजना देवी चौधरी ने महिलाओं में जागरूकता फैलाई और उन्हें सशक्त बनाया। उन्होंने मेवाड़ और बूंदी की महिलाओं में राष्ट्रीयता और समाज सुधार की भावना जगाई। अंजना देवी चौधरी ने 1921 से 24 तक महिलाओं में राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया। अगले महिलाएं थी जानकी देवी बजाज। उन्होंने आधुनिकता को अपनाया और परंपराओं को त्यागा। उन्होंने सत्याग्रह में भाग लिया। अपने पति के निधन के बाद गाँव सेवा संघ की अध्यक्ष भी बनी। अगली महिला है रतन शास्त्री। उन्होंने वनस्थली में लड़कियों की शिक्षा के लिए स्थापित जीवन कुटीर कार्यक्रम में सहयोग किया। अगली महिला हैं किशोरी देवी जी। उन्होंने सीहोर के ठाकुर मानसिंह द्वारा सुखिया का बास गांव में किसान महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के खिलाफ एक महिला सम्मेलन आयोजित किया था। अगली महिला हैं हरदेवी एवं कुमुदिनी मित्र। ये महिलाएं क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन इकट्ठा करती थीं। वे क्रांतिकारी साहित्य और पैम्पलेट्स वितरित करती थी। अगला प्रश्न है, भील विद्रोह पर संक्षेप में लिखिए। 1818 ईस्वी का भील विद्रोह देश में जनजातीय समूह द्वारा किए गए
विद्रोहों में से एक था। विद्रोह का कारण मुख्यतः ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों भीलों से क्रूर व्यवहार था, जिसने उन्हें उनके पारंपरिक वन अधिकारों से वंचित कर दिया और उनका शोषण किया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी और वे कामयाब भी हुए। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथी की भूमिका का वर्णन करें। तो ये वर्णन यहाँ पे दिया हुआ है, आप सभी बच्चे इसको पढ़ लेना जिससे कि आपका टाइम बचे। अगला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के 40 से 45 शब्दों में उत्तर देने हैं। जैसे राजस्थान स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के बारठ परिवार का योगदान लिखना है। तो ये बारठ परिवार का पूरा योगदान हमने आपके लिए तैयार किया है, आप इसको देख लेना। अगला प्रश्न है, अर्जुन लाल सेठी कौन थे? भारत में मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही? तो राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी अर्जुन लाल सेठी की जन्मस्थली जयपुर थी और इनके बारे में जो भी जानकारी है वो यहाँ पे लिखी हुई है, आप तैयार कर लेना। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के असफलता के कारण लिखिए। ये प्रश्न आ सकता है, 1857 क्रांति की असफलता के कारण या 1857 की क्रांति होने के कारण। तो इन कारणों को आप अच्छे से तैयार कर लेना। हो सकता है आपके अगले आने वाले प्रश्न पत्र में ये प्रश्न देखने को मिले। तो ये हमने असफलता के कारण कई लिख रखे हैं, आप इनको देख लेना। इस प्रकार से हमने ये आपके लिए मॉडल पेपर तैयार किया है। आप इस मॉडल पेपर की सहायता से अपनी तैयारी जारी रखें।